किशोर तिवारी, ये महाराष्ट्र में कम से कम इतना तो हुआ, जो हरियाणा में हुआ वो रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। भाई मातोश्री पहुंच गए अगर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, तो सम्मान तो है अलायंस का, और वो चाहे मजबूरी हो चाहे जरूरी हो। देखिए, मैं पहले तो एक बात बोल देता हूं, गरिमा जी, ना ही तो तुम शाम को बैठ के कोई नैरेटिव सेट करती हो, और आज रीजनल पार्टियों की अहमियत राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में केसी त्यागी जी ने बहुत बताया कि एस्पिरेशन, रीजनल एस्पिरेशन पूरी कर नहीं पाई। शुरुआत में कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी भी, और रीजनल पार्टियां अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन सब नेशनलिज्म से जुड़ी हुई है। एक बात मैं बोलता हूं कि राहुल गांधी जी की इच्छा है कि उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाए, और राहुल गांधी जिस तरीके का आत्मचिंतन करके अपने आप को बदल लिया है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में आज बहुत पॉजिटिव हुआ कि महाविकास आघाड़ी का सीटों का शेयरिंग के विवाद लगभग मिट गया। चलो ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र की बात जो डॉली ने की थी कि रीजनल पार्टियों को खत्म करने का, जैसी शिवसेना है उसके पूरे विधायक चुरा के ले गए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस और अडानी जी की कृपा से गए, ये कोई छुपा नहीं है। कि शरद पवार के पूरे परिवार को तोड़ ताड़ के ले गए। तो ये पार्टियां खत्म करने की मंशा जेपी नड्डा की नहीं है, ये टारगेट ओरिएंटेड काम किया जा रहा। तो रीजनल पार्टियों ने अपना फेडरेशन बना के अपना रीजनल एस्पिरेशन का एजेंडा राष्ट्रीय पार्टियों पे थोपना चाहिए, ये समय आ गया है। और केसी त्यागी जी ने अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उन्होंने लेना चाहिए। अच्छा, ये इतना नैतिक नहीं है ना किशोर तिवारी, जितनी हम इसे नैतिकता का लबादा उड़ा देते हैं। ये तो प्योर पॉलिटिक्स है, कोर कैलकुलेशन है, सीधे सीधे जो जितना ताकतवर होगा उसके सामने झुकना पड़ेगा। ये तो गणित है ना, कैलकुलेशन पॉलिटिक्स की है। नहीं, आज है ना, महाराष्ट्र की क्या आवश्यकता है कि महाराष्ट्र पे जो आक्रांताओं ने हमला किया है उसको हटाना है। तो महाविकास आघाड़ी ने यहां तक डिसाइड किया है कि जो चुन के आने वाला उम्मीदवार है, तो चुनाव चिन्ह भी हमने अलग रखा है। उस उम्मीदवार को जिस पार्टी के कोटे से खड़ा रहना है वो रह ले, ऐसा कुछ भी रखा नहीं है। और हमने नहीं, मैं किशोर तिवारी कुछ और पूछ रही हूँ, सुनिए ना जरा। एक सवाल ये है, भाई उद्धव ठाकरे की ताकत है महाराष्ट्र में, तो बिग ब्रदरहुड से काम नहीं चलेगा। हरियाणा हो गया ना, ये भी एक मजबूरी और पेंच फंसा है कांग्रेस के सामने। अरे भाई, 70% सीटें मिली हमको महाविकास आघाड़ी को, तो हर जिले का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो कांग्रेस के पास तो बहुत दुविधा है, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार को, उनके नेताओं को, रीजनल नेताओं को नाराज नहीं करते आता। लेकिन ये तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे ही पूरा ये जो हमारी महाविकास आघाड़ी है इसका चेहरा लेके आगे जाएंगे। और उद्धव जी ने भी सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से किया था लोकसभा में वो, और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि पार्टी कोई भी रहे, हमारा एजेंडा यही रहेगा कि ये कुशासन है उसको खत्म किया जाए। लेकिन तो अभी भाई लोकसभा के प्रदर्शन के हिसाब से सब अपना अपना गणित संभाल रहे हैं, लेकिन लोकसभा के प्रदर्शन के हिसाब से ही क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर होती दिखी। एंड वन ऑफ द, जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे, मैंने कहा था स्टार ऑफ द डे अखिलेश यादव, 37 सीटें, उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन आशुतोष, सवाल यह भी है क्या कि महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म जिसकी